इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारी बहुत सी बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे दिल से ताल्लुक़ रखती हैं। यकीनन ये बीमारियां बड़ी ख़तरनाक होती हैं और हम में से बहुत से लोग इन बीमारियों में से मर भी जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, याद रखिए, हमारे दिल की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका हमको पता ही नहीं होता। इन दिल की बीमारियों में से एक बीमारी ऐसी भी थी जो काइन को भी थी, और वो बीमारी हसद करने की थी। जी, ये बीमारियां भी हमारे दिल की होती हैं, जिनसे मुराद ये है कि ये हमारे दिल से निकलती हैं। और ये बीमारी ऐसी है जो मुझे भी है, अगरचे मैंने पहले तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि जिस वक्त मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, किसी महफिल में जाता हूँ, किसी शादी में जाता हूँ, तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि लोग मेरे पास आएं, वो मुझसे मिलें, गर्मजोशी से मिलें। और कुछ लोग शायद ऐसे होते हैं जो या तो किसी मजबूरी की वजह से या मसरूफियत की वजह से मुझे नहीं मिल पाए, या कई दफ़ा वो शायद थोड़ा सा कतराते भी हैं। ऐसे में मुझे उन पर गुस्सा आता है। जी, मुझे उन पर बड़ा गुस्सा आता है और मेरे दिल में उनके बारे में ख्यालात यकीनन मनफी हो जाते हैं। मेरे जैसे हासद के साथ तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जाता हूँ। क्या ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि मैं जब इन लोगों से मिलता हूँ तो अपने दिल में थोड़ा सा बुग़्ज़ रखूँ? ऐसे में हम देखते हैं कि हम सब की ये हालत कभी ना कभी तो होती है। यहाँ हम ना सिर्फ एक जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी और परेशानी में चले जाते हैं, ज़हनी तौर पर हमें एक दुख होता है, डिप्रेशन होता है, बल्कि कई दफ़ा तो हम इससे ज़्यादा भी कर गुज़रते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि काइन ने तो खैर बहुत ज़्यादा बुरा किया जब उसने अपने भाई को मार दिया, लेकिन यहाँ हम अपने ईमान को भी मार देते हैं। आप ही सोचिए कि बुग़्ज़ और ईमान क्या इकट्ठे एक दिल में रह सकते हैं? कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ईमान ही तबाह हो गया। हसद की निशानियों में से मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है कि हम उनकी कामयाबियों को, जिन्होंने हमें सही तरह सलाम नहीं किया या जिन्होंने हमें इग्नोर किया है, हम उनकी कामयाबियों को की बजाय उनकी नाकामियों पर खुश होते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनकी तरक्की के बारे में जब लोग बात करते हैं, उनका तज़किरा जब अच्छे अल्फाज में करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे हसद की एक और भी कमाल की मिसाल है। आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर हमारा दोस्त जो कई साल के बाद हमें मिले और हमें पता लगे कि वो गरीब है, तो यकीनन हमें दुख होगा। लेकिन अगर कोई और दोस्त जो कई साल के बाद हमें मिले और वो बहुत बुलंदियों को छू रहा हो, उसने बहुत तरक्की की हो, तो शायद हमें उससे भी ज़्यादा दुख होगा। ये भी एक हसद की अजीबोगरीबी मिसाल है। यानी दोस्त की बजाय आपका कोई अपना ही आगे निकल गया है, तो उससे भी आपको उसकी तरक्की को सुनकर, देखकर आपको बहुत अफसोस होगा। और अगर कहीं उस पर आजमाइश आ जाए और वो किसी दुख में चला जाए, तो फिर हम कहते हैं चंगा ही होया, ए ऐसे ही काबिल सी, ਇਹਦੇ नाल ते इस तरह ही होना चाहिए सी। हसद की एक और बड़ी अजीबोगरीब मिसाल है। हम जब कई लोगों को अपने से आगे देखते हैं तो हम पूछने लगते हैं, अपने आप से ही पूछते हैं, नेगेटिवली पूछते हैं कि ये साडे तो अगे किस तरह निकल गया, ये तो इस काबिल ही नहीं सी। ओ भाई, ये तो फलाणिया दा मुंडा है, ये तो बड़ा नकम्मा सी। और फिर ये बड़ा अजीब सवाल हम अपने जहन में बार बार उठाते हैं, ये किस तरह आगे निकल गया। मेरे अजीज़ों, ये भी हालत हसद है। और बात तो यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारे अंदर एक सोच डेवलप हो जाती है कि किसी तरह इससे इसकी तरक्की, इससे इसका बड़ापन छिन जाए। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, यही वो बेईमानी थी या ये वो गलत ईमान था जो काइन के पास था, और ये वो उसका हसद था जिसकी वजह से उसने अपने भाई को कत्ल किया। बड़ा सवाल मेरे लिए तो आज यही है, क्या मेरे दिल में मेरा ईमान और मेरा हसद इकट्ठे रह सकते हैं? खुदावन आपके साथ हो, आपको खूब बरकत दे। यही हमारे खुदावन यीशु मसीह की अंजील है। आमीन।